व्यवस्था खराब होगा तो इसके शिकार कल आप भी होंगे। मेरा घर जाने का मन नहीं करता। माँ बाप पूछते हैं कि बेटा नौकरी कब लगेगा, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाता हूँ उनको। देखिए इन बच्चों के जूतों की हालत, इनका फटा हुआ है सर। देखिए किस हालत में ये बेचारे बच्चों के पैर वैर देखिए इनके। कुछ पैसे के लालच में इन बच्चों का जीवन खराब कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि वैकेंसी नहीं है। चाहते तो अपने क्षेत्र में रहते, लेकिन इतने सारे छात्रों को लेकर आप दिल्ली पहुंचे हुए हैं, क्या लगता है कि इनको न्याय मिलेगा सर? देखिए चुनाव मेरा इससे बड़ा नहीं है, जो इनका तकलीफ है ना, इससे बड़ा चुनाव नहीं है कि हम जीत जाएं। ग्रुप डी की नौकरी एक चपरासी की नौकरी है, लेबर की नौकरी है। इसको करने के लिए अगर बच्चा मजबूर है तो किस परिवार से आया होगा आप अंदाज लगा सकते हैं। एक छात्र सरकारी नौकरी के लिए कई सालों तक तैयारी करते हैं, उसके बाद भी जब एग्जाम निकल जाता है, सब कुछ हो जाता है, और इसके बाद भी सोचिए कि जब सरकारी नौकरी ना हो तो उन पर क्या गुजरता होगा। अभी हमारे साथ जितने छात्रों को आप देख रहे हैं, ये रेलवे के छात्र हैं। 2019 में आपको पता होगा कि रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आता है, और इसके बाद ये सब कुछ निकाल लेते हैं। इसके बाद भी अब तक इनका नौकरी नहीं हो पाया। इसके बाद में विपिन सर लेकर इन तमाम छात्रों को राकेश सर के पास पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले हम छात्रों से बात करेंगे, उसके बाद सर से बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि समस्या क्या है आप लोग के साथ में? सर समस्या ये है कि हम लोग सब कुछ क्वालिफाई करने के बाद हमारी बातें अब रेल मंत्री से तो नहीं हो पाती है, और चेयरमैन भी नहीं सुनता। हालात ये अब हो गया है कि किसी के पास जाते हैं कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई सुनता नहीं है। इसीलिए हम लोग अब एक मात्र रास्ता हम लोग को बचा है सर के पास। अब सर ही गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं कि सर हमारी मुहिम को आगे बढ़ाएं। सारे छात्रों का ज्वाइनिंग हो गया, लेकिन क्या कारण है कि आप जैसे कि 314 छात्र हैं जिनका ज्वाइनिंग नहीं हो पाया? सर ये कारण तो चेयरमैन बता सकता है। सर हम लोग को तो जो उन्होंने जो रूल दिया, जो उन्होंने फॉलो करवाया, वो सब हम लोग फॉलो कर दिया। अब उसका क्या कारण है सर, हम लोग को जब भी जाते हैं तो कहता है कि हमारे पास सीटें नहीं है। अच्छा। बस ये कर करके उन्होंने डिनाई कर देता हम लोग को। जब भी आप लोग जाते हैं तो उसके बाद आपको बताया जाता है कि सीटें खाली नहीं है, जबकि सीटें खाली है, फिर भी आप लोग का ज्वाइनिंग नहीं हो पाता है। जी सर यही बात है। विपिन सर के साथ आप लोग आए हुए हैं। जी सर। कितना उम्मीद है राकेश सर से? बहुत उम्मीद है सर, हद से ज्यादा। ऑटो भी आप पहले लेकर आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, ऑटो भी चोरी हो गया आपका? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है। अच्छा, रहने वाले कहाँ के? जी सर मैं राजस्थान का हूँ। अच्छा, राजस्थान के जी रहने सर। वाले हैं। हाँ जी। तो आपके साथ क्या कुछ हुआ? बता रहे थे कि प्रोटेस्ट करने आए, उसके बाद में आपका ऑटो भी चोरी हो गया था। जी सर मैं बीच में जो ये हमारे नोटिस रेल मंत्री के आदेश अनुसार नोटिस निकल गया था, उसके अनुसार सभी आरआरसीज के लड़कियों को B2C के मेडिकल सेंटर के जो कैंडिडेट थे उनको पेंडिंग थे, उनको सभी को एडजस्ट करना था। सभी जोन ने एडजस्ट कर लिया, लेकिन एक SWR जो जोन है वो अभी भी एडजस्ट करने के लिए उस लेटर को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसी के वे में चलते हुए हम बार बार मंत्रालय आ रहे हैं और बार बार प्रयास कर रहे हैं। उसी टाइम में एक बार बीच में आया था यहाँ मंत्रालय, तो उसी यहाँ से जब बात करके मैं वापस घर लौटा तो मेरा ऑटो में किराए के मकान में रहता हूँ जयपुर। कब से चलाते थे मैं ऑटो सर 2023 से चला रहा हूँ। अच्छा, 2023 से? जी सर। अच्छा, तो उसके बाद में आपका जब ऑटो चोरी हो गया तो फिर कहाँ से पैसा आता है? पिताजी क्या करते हैं? जी सर कर्जा लेके उसको वापस से सही करवाया, पुलिस के माध्यम से वो मुझे मिला, उसमें कुछ सामान चोरी हो गया था। पैसा लेकर ऑटो को वापस लेके अब क्या करते हैं अभी वर्तमान? जी सर अभी वो 2-4 दिन के बाद में पुलिस के माध्यम से वो मिला, उसमें कुछ सामान मेरा 50,000 का सामान नुकसान हो गया था। वो 50,000 का नुकसान मैंने कर्जा उठाया और फिर उसको वापस से तैयार करवाया। फिर एक रोजगार है उसको। आपका उम्र कितना हुआ? मेरा एज हो गया सर 35 वर्ष हो गया। मैं डॉक्यूमेंट्स। शादी हुआ है कि नहीं हुआ? शादी हो गया सर मेरा। शादी मेरी बच्ची है 6 साल की। वो बच्ची भी मेरे से ये पूछती है मैं घर लौटता हूँ जबकि पापा नौकरी कब लगेगी। मैं उनको क्या जवाब दूँ? घर वाले अनपढ़ हैं। जब मैं जयपुर से घर भी जाने की कोशिश करता हूँ, मेरा घर जाने का मन नहीं करता। माँ बाप पूछते हैं कि बेटा नौकरी कब लगेगा, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाता हूँ उनको। छोटी बच्ची लगातार आपसे सवाल पूछती है। वो बच्ची भी इतनी समझती कि पापा नौकरी कब लगेगे, कब हम यहाँ से घर जाएंगे, पता नहीं। वो भी वो छोटी सी मतलब आप सर के पास आए हैं, आप लोग को न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि सर लोग आपके साथ हैं तो उम्मीद एक जगह होगा कि सर आपके लिए जरूर आवाज उठाएंगे। सर से हमें बहुत उम्मीद है। सर हमारा काम जो जिस स्तर पे होगा वो करवाएंगे सर। कितना अफसोस होता है, अभी आपको अफसोस होता है कि सरकारी नौकरी का तैयारी क्यों? सर मेरी पढ़ाई उतने लेवल की हो नहीं सकी। मैं 12th पास हूँ। मेरे साथ इतनी ट्रेजेडी हुई है जो मैं बयान नहीं कर सकता। मैं उनको याद करता हूँ तो हमेशा रोना आता है मुझे। सब कुछ निकाल लिया? सब कुछ निकाल लिया सर। मैं 1 by 1 रेशो में सेलेक्ट हैं। और मेडिकल होने के बाद चलो ठीक है, हम मेडिकल की वजह से हमें नौकरी नहीं दी गई, लेकिन बाद में रेल मंत्री जी ने सभी को एडजस्ट करने के लिए लेटर निकाला, तब भी ये लोग काम करने के लिए तैयार नहीं हैं।
अच्छा ये बताइए कि आपका शादी जब हुआ तो उस समय वैकेंसी आ गया था या फिर बाद में? नहीं, बाद में आया सर। में हुआ। जी सर। जरा सोचिए कि सबसे पहले छात्रों को वैकेंसी के लिए लड़ाई लड़ना पड़ता है क्योंकि समय पे वैकेंसी नहीं आ पाता है, और इसके बाद भी सोचिए कि जब ये एग्जाम सब कुछ निकाल ले और उसके बाद भी इनको नौकरी नहीं मिले तो सोचिए क्या गुजरता होगा, क्योंकि परिवार से लेकर हर किसी से इनको ताना भी सुनने को मिलता होगा। हमारे साथ राकेश सर हैं। सर, ये छात्र जो है एक उम्मीद के साथ आपके पास आए हुए, कैसे भरोसा दिलाएंगे इन छात्रों को? देखिए, इन बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में कोई ताकत है और मैं ये कर लूँगा, लेकिन सच बात ये है कि वो मेरे हाथ में ताकत नहीं, जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो को उन्हीं के हाथ में ताकत है। अगर वो इन वीडियो को इतना वायरल कर दे कि जो नेशनल न्यूज़ मीडिया है अगर वो इस इश्यू को उठा ले तो शायद उनकी ताकत इतनी है कि वो डायरेक्ट रेल मंत्री से सवाल कर सकते हैं। मेरी ताकत इतनी है कि हम वीडियो बनवा रहे हैं, सारे टीचर से मैं कम्युनिकेट करने लग रहा हूँ और जितने भी मीडिया न्यूज़ चैनल्स हैं उनसे कांटेक्ट करा रहे हूँ, इनका बाकी इंतजाम कर रहे हैं। 27 तारीख को एक ट्विटर कैंपेन भी रख रहे हैं ताकि इनकी आवाज़ को बुलंद किया जा सके। लेकिन फिर भी अल्टीमेटली इन बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ कर दूंगा, लेकिन सच ये कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, बहुत कुछ, मेरी भी एक लिमिटेशन है। लेकिन अगर बच्चे चाहें वो वीडियो को इतना तेज़ी से वायरल करें, इन बच्चों के दर्द को बयां करें कि जो ये 314 बच्चों की आज ज्वाइनिंग रुकी है सिलेक्शन लेने के बाद, अगर ये बच्चे आज सेलेक्ट हो गए तो आप समझिए आगे बच्चों की उम्मीद बनी रहेगी। नहीं तो जहां आज ये है वहां कल आप भी खड़े हो सकते हैं। जब सारे प्रोसेस होने के बाद ज्वाइनिंग इतनी लेट हो जाती है तो आप सोचिए नए बच्चे किस हालात से गुजरेंगे, जहां हर दर पे, हर कदम कदम पे दिक्कतें आने लग रही हैं। सर, जैसे कि देखा जा रहा है कि इन लोग का जब पहले वैकेंसी है उस समय शादी भी नहीं हुआ, तभी जैसे कि बता रहे हैं शादी हो गया, छोटे छोटे बच्चे, वो घर में सवाल पूछते होंगे कि आखिरकार कहाँ से पैसा आएगा परिवार चलाने के लिए, बहुत दिक्कत परेशानी होता है। अब आप ये देखिए कि ये बच्चे राजस्थान से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, ये जो बच्चा है ही इज़ फ्रॉम हैदराबाद, हिज नेम इज़ क्रांति एंड ही इज़ फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड ही इज़ फ्रॉम कर्नाटका, सो दे आर कमिंग फ्रॉम दैट रीजन। ओके, तो पूरे भारत के ये बच्चे हैं। इन बच्चों के साथ दिक्कत क्या है कि जैसे ही कोई ये बोल देते हैं ग्रुप में कि यार आज हमें इस मंत्री से मिलना है, ये बेचारे अपनी जेब से खर्चा लगाते हैं और फिर उस मंत्री के पास पहुंचते हैं। उस मंत्री से मिलने नहीं दिया जाता, वहाँ 2 दिन इनके जूते पड़ते हैं, लातें पड़ती हैं, डंडे पड़ते हैं, फिर जाके इनको मिलने दिया जाता है। वो 10 सेकंड कहता है अच्छा अच्छा ठीक है इशू आगे हम देख लेंगे, वहाँ से भटक जाते हैं। ज्योतिराज सिंधिया से मिल लिए, रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान से मिल लिए, और पता नहीं कितने ऐसे सांसद हैं जिनके पास जा मिल चुके हैं, लेकिन इनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। हर दर ये भटक चुके हैं लेकिन इनकी समस्या का समाधान नहीं है। देखिए, प्रोसेस ये था, 2019 में वैकेंसी आई, 2023 में इन्होंने सारे प्रोसेस पूरे किए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्लियर किया, फिर फिजिकल टेस्ट क्लियर किया, फिर मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सब कुछ क्लियर है। लेकिन 2023 से आज 2025 अगस्त आ गया, 2.5 साल हो गए, इनकी ज्वाइनिंग नहीं आई है। रेलवे मिनिस्टर तक ने भी एक आदेश निकाल दिया कि हर एक बच्चे की ज्वाइनिंग हो, लेकिन उसको भी महीनों बीत गए, लेकिन इन बच्चों की नहीं। कारण क्या लगता है कि मतलब सब कुछ जब ये क्लियर कर चुके हैं, एग्जाम निकाल चुके हैं, फिर भी ज्वाइनिंग नहीं हुई? ये बदतमीज़ आदमी है और ये इतने निहायत बदतमीज़ आदमी है कि जीवन भर भुगतेंगे। ये कुछ पैसे के लालच में इन बच्चों का जीवन खराब कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि वैकेंसी नहीं है, जबकि आरटीआई से जब हमने पता करवाया इन बच्चों ने तो 489 वैकेंसी खाली हैं और फिर भी 314 बच्चों को ज्वाइनिंग किया। इन्होंने बहाना बताया कि वैकेंसी कम हो गया। अरे कैसे वैकेंसी कम हो गई? जब आपने निकाली 7167 वैकेंसी थी उस रीजन में, साउथ वेस्टर्न रीजन में, और उतनी ही सीटों पर बच्चे लिए तो कम तो हो ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नाकामी है। और मुझे लगता है कि जहां रेलवे में एक सीट के ऊपर चद्दर अगर ख़राब हो जाए तो उसके ट्वीट पे रेल मिनिस्टर जवाब दे देता है। यहाँ 314 बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई, उनके परिवार बर्बाद हो गए, उन बच्चों की उम्मीदें बर्बाद हो गई। घिस घिस के आप देखिए इन बच्चों के जूतों की हालत, इनका फटा हुआ है सर। देखिए किस हालत में ये बेचारे बच्चों के पैर वैर, देखिए इनके हालात, इनके सब की हालत देखिए। ये बेचारे साउथ से हैं, ये देखिए जूता इनका, ये देख रहे हैं आप ये चीज़ें, ये किस हालातों में गुजर रहे हैं साउथ के बच्चे। तो कोई रेल मिनिस्टर इनके दर्द को थोड़ी समझेगा, लेकिन हाँ, जो गरीब बच्चा देख रहा है वो इनके दर्द को समझेगा। अगर आप इनसे 2 मिनट अकेले बात कर लेंगे ना कैमरे के अलावा, तो ये सिर्फ रोते हैं लगातार, क्योंकि दर्द इतना भर चुका है। इनको लगता है कि राकेश यादव सर के पास आगे तो समस्या समाधान हो जाएगा, जबकि सच ये है ही नहीं। हम तो इनके संघर्ष के साथी हैं, संघर्ष खत्म नहीं करा सकते इनका।
मुखिया सर विपिन मुखिया जी अपना चुनाव प्रचार छोड़ के ही आए इन बच्चों को लेकर, लेकिन करें क्या? अगर सरकार इस स्तर पर इनकी बातें नहीं सुनेगी तो मुझे लगता है कि अंत तो एक ना एक दिन सबका आना है। जरा सोचिए कि जितने छात्रों को यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारे गरीब परिवार से आते हैं। सर चाहते तो चुनाव में, जैसे कि आप विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, चाहते तो अपने क्षेत्र में रहते, लेकिन इतने सारे छात्रों को लेकर आप दिल्ली पहुंचे हुए हैं, क्या लगता है कि इनको न्याय मिलेगा? सर देखिए, चुनाव मेरा इससे बड़ा नहीं है, जो इनका तकलीफ है ना, इससे बड़ा चुनाव नहीं है कि हम जीत जाएं, वो बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये मेरी लड़ाई नहीं है, भाई मैं क्यों साथ दूँ, ये तो सिर्फ 314 लोग हैं, मैं थोड़े ना इसमें हूँ। देखिए, याद करिए, ये जब बहाली आई थी तो सबने मिलकर लड़ा था। पहले बहुत दिन तक वैकेंसी नहीं आई थी, तो सबसे पहले आंदोलन हुआ वैकेंसी के लिए, तो वैकेंसी आई। वैकेंसी में एक नोटिफिकेशन आया कि ITI लागू रहेगा ग्रुप डी में, फिर सबने विरोध किया तो ITI हट गया उस समय। फिर ये हुआ, उसके बाद फॉर्म भरा गया था, उसके बाद परीक्षा नहीं हुई, तो 3 साल बाद, चूँकि बीच में कोरोना गया था, 3 साल बाद फिर आंदोलन हुआ तो परीक्षा हुई। परीक्षा होने के बाद इन बच्चों ने परीक्षा पास कर ली, लिखित परीक्षा पास किया, उसके बाद PT पास किया फिजिकल, उसके बाद इनका मेडिकल पास हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद अब कहा कि अब सीटें नहीं हैं। सब कुछ होने के बाद फिर ये चारों तरफ चक्कर काटे, अधिकारी से लेकर मंत्री से मिले, उसके बाद ये लास्ट में रेल मंत्री तक पहुँचे। अब ज़रा सोच के देखिए, ग्रुप डी की तैयारी करने वाला लड़का, ये कोई मंत्री का तो बाल बच्चा है नहीं। जब यह मंत्री से मिला होगा तो कितना संघर्ष करने के बाद, इसीलिए 2019 से 25 आ गया, 6 साल बहुत बड़ा मायने रखता है। कितने नेता का कैरियर बन गया होगा 6 साल में, नहीं, लेकिन इन लोग का कैरियर डूब गया, और इसके साथ साथ इसके परिवार का। पहले ये माँ बाप के बोझ थे, अब इनके बाल बच्चों का भी अब ये बोझ है, क्योंकि उस समय शादी नहीं था, अब ये बाल बच्चों के लिए भी बोझ है, माँ बाप के तो हैं ही इस जमाने में। अब देख लीजिए, मंत्री से मिले, रेल मंत्री से, रेल मंत्री ने इनकी बात को सुना और एक नोटिफिकेशन निकाला, एक लेटर जारी किया, सभी बोर्ड को जानकारी दिया कि भाई अगर किसी में कम सीट होगा, किसी में ज़्यादा होगा तो मर्ज करके सबको सेटल करो जो पास है, क्योंकि 1:1 में लिए, जितना सीट था उतने का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसमें ये लोग पास है तो इनको ले लो। कहा कि ठीक है, सब ने बोर्ड मान लिया, लेकिन साउथ वेस्टर्न रेलवे का चेयरमैन इतना हरामी है कि बात नहीं माना। वो कहा कि हमरा स्पेशल लेटर नहीं आया है, हमरा स्पेशल लेटर मिलेगा तब ना, हमको आदेश होगा तब ना। उसमें लिखल है ऑल बोर्ड्स, ऑल बोर्ड्स में ये पगला नहीं आता है, ये आता है कि नहीं आता है? ऑल बोर्ड्स में तो इंडिया के अंदर जो भी भर्ती बोर्ड है वो सब के लिए वो लेटर है रेल मंत्री का। अब इस आदमी को दोबारा तो रेल मंत्री से कोई मिलने नहीं देगा, ये कितने दर दर का ठोकर खा के तब मिला था, दोबारा तो मिलेगा नहीं कि ओकरा ले स्पेशल एगो लव लेटर भेजवाएगा रेल मंत्री से। तब ये बच्चे परेशान हुए, वो कहा कि हमारा सीट नहीं है, और सब कोई माना है, सब बोर्ड माना है वो लेटर को रेल मंत्री का, लेकिन जब तक मेरे बोर्ड के नाम से रेल मंत्री नहीं देगा हम नहीं करेंगे। एक मिनट, कहा कि जब मेरे पास पदे नहीं खाली है हम नहीं करेंगे ज्वाइन। इन लोगों ने फिर RTI लगा दिया, RTI लगा कि उन्होंने जानकारी लिया तो उस साउथ वेस्टर्न रेलवे में 489 पद खाली है। अब 489 खाली है, 314 है कि ज्वाइन कराना है। अब जब फिर ये लोग पहुंचा उसको लेटर लेके, तो कहता है कि ये RTI में गलत जानकारी दिया गया है। अब बताइए, RTI का जानकारी कहाँ से आता है? पाकिस्तान देता है कि भारत देता है? RTI में मैं अगर मुखिया हूँ, मेरे पंचायत की कोई जानकारी चाहिए तो मेरा पंचायत कार्यालय उसमें देता है जानकारी, अगर कोई योजना का चाहिए तो जो संबंधित विभाग है वही जानकारी दिया है। फिर यही लोग मानने के लिए तैयार नहीं होता है। अब ये कैसे पता करके बताएगा? चूंकि तरीका तो यही है, RTI लगा के ही कोई जानकारी ले सकते हो, सरकारी कोई भी काम का जानकारी, कोई भी पद खाली है, कोई भी वैकेंसी का स्टेटस जानने के लिए RTI ही लगाओगे, और उसको ये मानने के लिए तैयार नहीं है। आप बताइए कितना खत्म आदमी होगा साउथ वेस्टर्न रेलवे का जो चेयरमैन है से। आखिरकार ये छात्र करे तो क्या करे समझ नहीं आता। अगर ये सड़कों पे जा रहे हैं तो इनको पीट के वहां से भगा दिया जाए। भाई अभी आपको सर ने कहा, राकेश यादव सर ने, आप खाली कैमरा बंद करके 2 मिनट इनसे मिल के देखो, ये रो देंगे आपसे, आपके सामने रो देंगे। अभी भी लगातार ये जैसे कि बता रहे हैं, कोई ऑटो चलाने वाले हैं, किसी के पिताजी मजदूरी करते हैं, कोई रिक्शा। ग्रुप डी की नौकरी एक चपरासी की नौकरी है, लेबर की नौकरी है। इसको करने के लिए अगर बच्चा मजबूर है तो किस परिवार से आया होगा आप अंदाज लगा सकते हैं। देखिए इसमें आपको अनेकों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मत सोचे कि भाई ये जिम्मेदारी इनकी है, व्यवस्था खराब होगा तो इसके शिकार कल आप भी होंगे। इसलिए आज ये लड़ रहे हैं ना, केवल साथ दीजिए इनका,
और अगर पूरे देश का छात्र साथ दे दिया ना, व्यवस्था सुधर जाएगा। और आने वाले जो छात्र हैं, जो इस प्रतियोगी परीक्षा से गुजर कर जाएंगे, जो योग्य विद्यार्थी होंगे, जो अपना पद हासिल करेंगे, उनके लिए आसान हो जाएगा। अगर व्यवस्था सुधर गई तो व्यवस्था किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं सुधरता है, व्यवस्था सुधरेगा तो सभी का कल्याण होगा। बाकी मेरा एक सवाल है सरकार से और बाकी के जितने भी अधिकारी लोग हैं कि जब हम लोगों को मेरिट में आने के बाद मेडिकल पास हुआ, एग्ज़ाम दिया, पीटी दिया और मेरिट में सिलेक्शन के बाद में आप हमें नौकरी नहीं दे सकते हो, तो किस उम्मीद से हम तैयारी करें? फिर आपकी वैकेंसी निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो हमें जैसे बोलते हैं मोदी जी चाय बनाओ, या फिर तो हम भी चाय बना लेते हैं, आलू के पकौड़े बना लेते हैं। वैसे मैं किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बट हालात यही हैं कि अब यही सब करना पड़ेगा। कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं राजस्थान से और आप कहाँ के? बिहार से। बिहार के। आप कहाँ के हैं? यूपी से सर। यूपी के रहने वाले। आप कहाँ से हैं? हैदराबाद। आंध्र। आज जरा सोचिए कि जितने छात्रों को आप देख रहे हैं ये देश के तमाम अलग अलग राज्यों से हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो यह है कि सबसे पहले इन लोगों को वैकेंसी के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद एग्जाम समय पे नहीं हो पाता, एग्जाम में पेपर लीक तक हो जाता है। अब जब सोचिए कि सब कुछ एग्जाम निकल जाए और उसके बाद भी इन लोगों को नौकरी नहीं मिले तो इन तमाम छात्रों के ऊपर क्या कुछ गुजर रहा होगा। बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो आगे तक पहुंचे और इन तमाम छात्रों को न्याय मिल सके।